आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है फ्रीजिंग पेन एंड व्यू ऑप्शन सॉर्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। पता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है, कोई भी चीज़ छोटी से बड़ी की तरफ जाती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आपको 10 नंबर दिए हुए। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं अगर आपको 10 नंबर दिए 10 9 8 मतलब वो रिवर्स हो जाते हैं। और फिल्टरिंग क्या होता है, जैसे आप लोग चाय को छान के पीते हैं, ठीक है, तो पत्ती आपके ऊपर रहती है और काम की चीज़ नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि आज हम लोग तीनों ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फ्रीजिंग पेन। तो यहाँ आता हूँ मैं सबसे पहले। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्रीजिंग पेन। व्हेन एवर यू वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डाटा, जब आपके पास लाखों का डाटा हो, अरबों का डाटा हो, अगर आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो टेबल की जो हेडिंग है, जिसको आप लोग टेबल हेडर कहते हैं, तो टेबल हेडर ऊपर निकल जाता है। तो आपको पता नहीं होता कि ये जो लाइन का डाटा है इसके टेबल की हेडिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक्निक क्या होती है कि जो टेबल की हेडिंग है वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली सेव हो जाए। स्क्रीन में हम लोग जितना मर्जी स्क्रॉल करें वो टेबल हेडिंग गायब ना हो, ठीक है। और टेबल हेडिंग एक जगह पर रखने के लिए इसको क्या करेंगे, टेबल हेडिंग को जमा देंगे, यानी टेबल हेडिंग को फ्रीज कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा नीचे चलते हैं। जैसे आपके पास ये डाटा सेट है किसका, फ्रीजिंग पेन का। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो सारा डाटा नीचे से तो जा रहा है लेकिन ऊपर वाली हेडिंग गायब हो रही है। अब आपको क्या पता है यार ये डाटा किस पर्टिकुलर वैल्यू का, कौन सी फील्ड है। अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो आपको पता चलेगा नवंबर 2014 का, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बहुत सारा डाटा हो, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैंने डाटा को कॉपी किया, Ctrl+C और Ctrl+V, डाटा को मैंने और फैला दिया, ठीक है। इसी को मैंने जुलाई को यहाँ पे इसको फिल कर दिया ताकि इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप ये सपोज करें ये सारा का सारा डाटा, मैं ऐसा करता हूँ सबको फिल कर देता हूँ ताकि नीचे तक आ जाए। इसको मैं नीचे फ्रीज करता हूँ यहाँ तक, सॉरी इसको मैंने फिल कर दिया। ये आपके पास डाटा अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो आपको पता नहीं चला कि इसकी हेडिंग का नाम क्या। ये $12,000 है, वो किस चीज़ के हैं, कौन सी वैल्यू के हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा मई 2015 के। मैं चाह रहा हूँ जो टेबल हेडिंग जो ब्लू कलर है वो एक ही जगह पे स्टैंड रहे, ठीक है। बाकी सारा डाटा अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो ऊपर नीचे जा सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं फ्रीजिंग पेन पे, ठीक है। टू फ्रीज रोज, एक तो रोज फ्रीज होती है, रोज में आपके पास टेबल हेडिंग आ रही होती है, ठीक है। और एक तो कॉलम फ्रीज होता है, जैसे कि आपके पास कस्टमर के नेम आते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारा डाटा चौड़ाई में हो तो आप लोग एक रो को फ्रीज करेंगे। चलें इंशाल्लाह करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे फ्रीज करते हैं किसको, रोज को। वो से देखिएगा, सेलेक्ट द रो बिलो द रोज यू वांट टू फ्रीज। इन आवर एग्जांपल वी वांट टू फ्रीज रोज 1 and 2, सो वी विल सेलेक्ट 3। यानी मैं चाह रहा हूँ रो 1 रो 2 सेलेक्ट, मतलब एक जगह फ्रीज हो जाए तो रो 3 पे जाके मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 पे जाके इसने क्लिक किया तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अच्छा मैं नीचे आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ रो नंबर 1 कम्प्लीटली और रो नंबर 2 कम्प्लीटली एक जगह पे स्टॉप हो जाए, यानी फ्रीज हो जाए। अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो गायब हो रही है। आप गौर से देखना, मैं रो नंबर 3 पे क्लिक करूँगा और आपको दिखने के ऑप्शन नजर आएगा। तो दिखने का टाइप कौन सा होता है, व्यू का। व्यू का टाइप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, फ्रीजिंग पेन, फ्रीज पेन, ठीक है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, फ्रीज पेन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आपके पास ब्लू लाइन कॉन्स्टेंटली फ्रीज हो गई है, ठीक है। यानी क्लियर समझ में आ रहा है आपको। यानी 2 तक मैं रोकना चाह रहा था तो ये यहाँ पे रुक गया। ये डेटा में नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये नीचे रुक गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, रो, ये रो फ्रीज हुई है। अब मैं कॉलम भी फ्रीज करूँ उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रीज पेन पे क्लिक किया तो आपके पास क्या हो गया, 2 के बाद जितनी भी रोज हैं सबकी सारी 2 के बाद जितनी भी रोज हैं सब स्क्रॉल एबल हैं, लेकिन जो पहली वाली 2 रोज हैं वो स्क्रॉल फ्रीज हो जाएंगी। तो 2 फ्रीज कॉलम्स। अब आपने अगर कॉलम को फ्रीज करना हो, ठीक है, जैसे एल्बर्टसन, कैथी, बाकी जो डाटा है आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आपने स्क्रॉल ऐसे ऐसे करना है, बस नाम स्क्रॉल नहीं करना, तो नाम को फ्रीज करना पड़ेगा। तो नाम से अगले वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जहाँ तक सिलेक्शन करनी होती है उसके अगले वाले पे जाके अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अगर रो में आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली 2 रखनी है, तीसरी रो में जाके सिलेक्ट करेंगे।
अगर एक पहला कॉलम रखना तो दूसरे कॉलम में जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, आप इसको भूलिएगा नहीं। सेलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज। इन आवर एग्जांपल वी वांट टू फ्रीज कॉलम ए, सो वी विल सेलेक्ट बी, कॉलम बी। आप क्या करते हैं, ये देखो मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पे नाम गायब हो रहे हैं। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे नाम लिखे हुए हैं सेल पर्सन के, लिखे हुए ना। मैं चाह रहा हूँ यहीं पे खड़े हैं, बाकी सारा डेटा आपके पास मूव हुआ है, लेकिन ये नहीं स्टैंड, ये फ्रीज नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ इस रो को इस पूरे कॉलम को फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं कॉलम नंबर बी पे सिलेक्ट करूँगा। सेम वही तरीका, व्यू के टैब में जाऊँगा, फ्रीज पेन पे जाऊँगा, और क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ, हो गया। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, फ्रीज। पहले वाला अनफ्रीज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, पहले वाला मैंने अनफ्रीज किया, वो मतलब कॉलम आपकी रोज ऊपर जा रही है, लेकिन मैंने अप्लाई कहाँ पे किया, ये वाला, इस कॉलम पे अप्लाई किया ना, नेम वाले। अब ये यहाँ पे फ्रीज हो गया। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो नाम आपके आगे नहीं जा रहे, कॉलम ए आगे नहीं जा रहा, बाकी सारे कॉलम्स अंदर जा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को मुश्किल है तो बता दें, किसी को मुश्किल लग रहा है तो बता दें, ये दोबारा पढ़ा दूँ। इतना भी ड्राई टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था ना, यहाँ पे आता हूँ, कॉलम बी पे अप्लाई किया था, मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ। अनफ्रीज मतलब इसको दोबारा से हटा देता हूँ, तो व्यू में क्या अनफ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब जो डेटा हमारे पास था वो वापस आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पूरी जो कॉलम ए, इसको क्या करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ ताकि हमें अच्छा सा लगे, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आ गया बड़ा। और इसी डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मिडल कर देता हूँ, और मैं जाके इसको मिडल अलाइन करता हूँ, सेंटर में आ जाएगा। ये आपको बस डेटा नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ शुरू की 2 लाइनें हैं ये फ्रीज ना हो, तो मैं तीसरी लाइन पे जाऊँगा, तीसरे को रोज पे, और व्यू में टैब में जाके फ्रीज पेन कर दूंगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो 2 लाइनें कॉन्स्टेंटली रुकी हुई हैं, फ्रीज हो गई, जम गई हैं, वो हट नहीं रही हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉलम पे फ्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको अनफ्रीज करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिलेक्ट हुआ अनफ्रीज हो गया। अब ये ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा, कॉलम ए, एल्बर्टसन, कैथी, मतलब ये सारे नाम है ना, मैं चाह रहा हूँ ये अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में ये फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो कॉलम बी को, कॉलम ए को फ्रीज करना है तो कॉलम बी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे व्यू को टैब में जाएंगे, फ्रीज पे जाएंगे, फ्रीज पेन किया। अब मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास एक कॉलम जो है वो फ्रीज हो चुका है, वो है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर शुरू की 2 रोज को फ्रीज करना है तो तीसरे रोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या अगर पहली कॉलम को सिलेक्ट अप्लाई करना है तो दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे रहना है, ठीक है। अब इससे आते हैं, कॉलम भी फ्रीज हो गया। अच्छा, द कॉलम विल बी फ्रोजन इन द प्लेस इंडिकेटेड बाय द गिवन ग्रे लाइन, ठीक है। आपको पास ग्रे लाइन इस तरह से भी नजर आ रही होगी। यू कैन स्क्रॉल अक्रॉस, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप ई तक जा सकते हैं, डी तक जा सकते हैं, जो भी है। अच्छा, नीचे डायरेक्टली मूव करना, टू अनफ्रीज कैसे होगा, तो अनफ्रीज मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा वहीं पे जाके आपने व्यू के टाइम में जाना, अनफ्रीज का ऑप्शन आ रहा होगा। अनफ्रीज मतलब उसको वापस फ्रीजिंग से हटा देना। अच्छा, अदर व्यू ऑप्शंस क्या है, इसके भी ऑप्शंस है बहुत सारे। तो यहाँ देखें, टू ओपन अ न्यू विंडो फॉर द करंट वर्कबुक, तो आप लोगों ने क्या करना है, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। एक दफ़ा हम भी ट्राई कर लेते हैं होता है कैसे। तो होम में चला गया, व्यू में चला गया, और न्यू विंडो पे जाता हूँ, न्यू विंडो पे भी डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। आ गया। असल में साइज बड़ा था इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो व्यू में गया, न्यू विंडो पे क्लिक किया, एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी डाटा को देख सकते हैं। बहरहाल अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं, अ न्यू विंडो ऑफ द वर्कबुक विल बी अपीयर, नीचे आ गए, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, टू स्प्लिट अ वर्कशीट। अब वर्कशीट को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने देखना है, स्प्लिट क्या मतलब तोड़ देना है, हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है। समटाइम यू मे वांट टू कंपेयर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम वर्कबुक विदाउट क्रिएटिंग a new window. The split command allows you to divide the worksheet into multiple panes that scroll separately, ठीक है। आपने क्या करना है, आप लोगों ने स्प्लिट करना है, यहाँ से व्यू के टाइप में स्प्लिट आ रहा होगा तो स्प्लिट किस तरह से होगा, आपके पास इस तरह से डाटा शो हो रहा होगा, आपके पास मल्टीपल विंडोज आ रही होंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा।
नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सेम वही ऑप्शन है जहाँ से आप लोगों ने व्यू के टैब में गए, यहाँ से व्यू के टैब में गए और यहाँ पे स्प्लिट आ रहा होगा, स्प्लिट से आपकी विंडो टूट जाएगी। अब कितनी टूटेगी इसको थोड़ा सा पढ़ें फिर कर अप्लाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं तो ये चैलेंज कर लीजिएगा, ठीक है, चैलेंज इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो नया टॉपिक है सॉर्टिंग डाटा, ठीक है। सॉर्टिंग डाटा क्या होता है, डाटा को आप लोगों ने अरेंज फॉर्म में रखना होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो नंबर वाइज है ना, अगर अल्फ़ाबेट के ऊपर डिसेंडिंग बोलेंगे तो क्या मतलब होगा, Z2 है यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो A to Z, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर नंबर की बात करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अल्फ़ाबेट की बात करेंगे A to Z, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और अगर कॉलम्स की बात करें सॉरी अल्फ़ाबेट की तो Z2 है, ठीक है। अब नीचे आते हैं यहाँ पे एक्सेल पे, इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉर्टिंग डाटा है, सॉर्टिंग डाटा भी मैंने ओपन किया और साथ ही साथ मैंने इसकी फाइल भी डाउनलोड कर ली है। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ को सीक्वेंस में रखना, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे आते हैं, चलिए डायरेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग दो किस्म की होती है, बहुत सारी किस्म की होती है। सॉर्ट शीट, आप शीट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट रेंज, आपको रेंज है तो उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू सॉर्ट अ शीट, शीट को आप लोगों ने सॉर्ट कैसे करना है कि इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट द टी शर्ट फ्रॉम अल्फाबेटिकली बाय लास्ट नेम कॉलम सी, ठीक है। तो सिलेक्ट द सेल इन द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट, इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट सेल 2 C2। तो C2 को सिलेक्ट किया, C2 को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट द डाटा ऑन द रिबन, ठीक है। तो आपके पास डाटा के टैब में यहाँ पे A to Z इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने लेट सपोज C2 पर क्लिक किया यहाँ पे, तो डाटा का टैब में जाएंगे तो आपके पास यहाँ से भी डाटा शो हो रहा होगा A to Z या Z2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप होम टैब में जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। तो सॉर्ट में भी आपके पास सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z2 है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग होम टैब से इसको अप्लाई कर लीजिएगा, सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z2 है, और यानी डाटा का टैब में भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, होम टैब से यहाँ पे सॉर्ट A to Z करता हूँ, तो आपके पास क्या हुआ, जो कॉलम C है ना, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आ गए, यानी A पहले, फिर B, फिर C, फिर D, ठीक है। यानी A to Z आप कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मैं चाह रहा हूँ इस पूरे कॉलम को क्या करना चाह रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाह रहा हूँ। तो दोबारा इस पर आता हूँ, डाटा का टैब में आता हूँ और यहाँ पे A to Z करता हूँ। तो A to Z मतलब C C C C C, इसके बाद D M जो भी आ रहा है, तो इस हिसाब से डाटा अरेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको जो कॉलम आपको रिस्पेक्टिव चाहिए उस हिसाब से आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे टू सॉर्ट अ रेंज। अगर आपको किसी रेंज को सिलेक्ट करना है तो सॉरी रेंज को सॉर्ट आउट करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट द सेल रेंज वी वांट टू शो सॉर्ट। इन एग्जांपल वी विल सिलेक्ट सेल G2 से H6 तक। G2 से H6 तक क्या किया, उस रेंज को सिलेक्ट किया और सॉर्ट पे जाके सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप ऑर्डर बाय सॉर्ट करना चाह रहे हैं ऑर्डर वाइज, तो ऑर्डर वाइज पे क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं तो आप कॉलम वाइज, क्लास वाइज, ठीक है। यहाँ आते हैं, जैसे मैंने डाटा को सिलेक्ट किया तो ये कौन सी रेंज है, G3, हमें सिलेक्ट करना यहाँ से करना था G2 से, ठीक है। तो होम टैब में आएंगे, सॉरी डाटा का टैब में, तो सॉर्ट नजर आ रहा है, आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं क्लास वाइज तो क्लास पे क्लिक किया, ठीक है। सेल वैल्यूज देख सकते हैं, सेल कलर, सेल फॉन्ट कलर जो भी है वो देख लीजिएगा। सॉर्ट A to Z ऑर्डर है आपके पास, ओके किया इसको, तो A to Z क्लास जो है आपके पास आ जाएगी, क्लास के हिसाब से सॉर्ट होके आ जाएगा, यानी तरतीब से होके आ जाएगा F J S S। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर वाइज करना चाह रहे हैं थोड़ा, यानी पहले बड़ा ऑर्डर है फिर छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना, या कॉलम तो एक चेंज हो जाएगा लेकिन उस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको अरेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ सॉर्ट, और से देखिएगा मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और से देखिएगा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 5 10 5 7, ठीक है।
और मैं होम में जाके क्या कहता हूँ इसको, सॉर्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ये किया, कंटिन्यू किया और सॉर्ट किया, 5 5 5 7 10। लेकिन मसला पता क्या हो रहा है, सीनियर की वैल्यू कुछ और थी और सोफोमोर की स्पेलिंग मतलब वैल्यू कुछ और थी। लेकिन हमने तो अपना फ़ायदा देखा, लेकिन फ़ायदे के चक्कर में उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया। बात समझ आ रही है? सही है। तो हम लोगों ने सिर्फ, मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे देखो जूनियर की वैल्यू कितनी है, 10 है। सही है। आपको पता है जो डाटा जिसके लिए लिखा होता है अगर वो आगे पीछे हो जाए तो सारा डाटा ख़राब हो जाता है। ठीक है। जूनियर की वैल्यू 10 है और सोफोमोर की वैल्यू 7 है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया सिर्फ इस रेंज को और होम में चला गया, यहाँ से भी सॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट, इसको कंटिन्यू किया, ओके किया। अब यहाँ से देखें जूनियर की वैल्यू 10 थी, अब ये 5 हो गई, सारा डाटा तो गड़बड़ हो गया। इसलिए अपनी मर्जी किसी एक कॉलम पे नहीं चलानी है, आपने जो रेंज सेलेक्ट करनी है पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कंट्रोल जेड किया, इसको मैंने वापस आ गया, देखें इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, क्लास और ऑर्डर को, और डेटा का टैब में गया, यहाँ से सॉर्ट नज़र आएगा। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ऑर्डर को सॉर्ट आउट करूँ, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ओके किया। जो ऑर्डर छोटा होगा फिशरमैन ऊपर आ गया, फ्रेशमैन सॉरी, और सीनियर भी ऊपर आ गया, जूनियर 10 था वो नीचे आ गया। ठीक है। उसी के रिस्पेक्टिव आप लोगों ने इसको ऊपर नीचे किया। अच्छा, अब यहाँ से वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया। कस्टम सॉर्टिंग क्या है, एक मिनट देख लीजिए, पहले नीचे देखते हैं कहाँ तक जा रही है, बहुत लंबा टॉपिक है। अभी फिलहाल यहाँ से ट्राई करें, इसके बाद कस्टम सॉर्टिंग पे आते हैं। ठीक है। कस्टम सॉर्टिंग मतलब अपनी मर्जी की सॉर्टिंग अप्लाई करना। अभी फिलहाल यहीं के लिए काफ़ी है, आप लोग दोनों करें और उसको साथ साथ अपलोड भी करते हैं। तो मैं गूगल क्लासरूम पे आपको दे रहा हूँ,